Hello friends, welcome back to my channel Techno Ideas. In the series of Ionic 5 tutorials, today we have our chapter 7. In the last video, we have seen how to design Ionic buttons, and in today's video we are going to see how to design Ionic card. So let me first show you the UI of Ionic card. Let's go to our browser, Ionic framework. So for iOS, Ionic card UI will look like this, and for Android, Ionic card UI will look like this. So let me tell you about Ionic card. What is Ionic card? Ionic card is nothing but a block of information in which we can pass our data. We can pass our data as image, or we can pass it as text. So let's go to our VS Code for designing Ionic card. Just like old videos, I have created a separate page एंड मैंने उसका नाम रखा है यहाँ कार्ड पेज। एंड इस पेज की राउटिंग मैंने app-routing.module.ts के अंदर ऑलरेडी करके रखी हुई है, जिससे जब भी मैं आयनिक सर्व करूँगा तो मेरा आयनिक पेज ही लोड होगा। और मैंने यहाँ आयनिक सर्व ऑलरेडी करके रखा हुआ है टाइम को सेव करने के लिए। तो चलिए हम हमारे पेज के HTML के अंदर चलते हैं। और अभी तक हमारे पास जो कोड है वो ये है, जिसके अंदर हमारे पास खाली एक हेडर है और हेडर के अंदर हेडिंग है कार्ड पेज। तो आज से हम लोग एक नया ट्रेंड स्टार्ट करेंगे कि जो भी हम एक नया पेज क्रिएट करेंगे उसके अंदर हम एक बैक बटन को डिज़ाइन करेंगे ही करेंगे। क्यों? उसका रीज़न ये है, मैं आप लोग को बताता नहीं, मैं आपको बोलता नहीं हूँ, मैं आपको शो करता हूँ। सो हम जाएंगे हमारे लास्ट पेज के अंदर जो हमने डिज़ाइन करा था, जिसका नाम हमने दिया था बटन पेज। अगर आपने पेज के अंदर राउटिंग नहीं करी है और आपको किसी भी पेज के अंदर जाना है तो आप कैसे जा सकते हैं? हमें उस पेज का जो नाम है हमें क्रोम के एड्रेस बार के अंदर वो पास करना होता है। हम जा रहे हैं बटन पेज के अंदर, क्योंकि हमने नाम लिया था बटन हाइफन पेज, तो हम यहाँ भी बटन हाइफन पेज देंगे, देन यहाँ एंटर करेंगे। इस पेज के अंदर हमने बटन को डिज़ाइन करा था एंड इस बटन के ऊपर हमने एक फंक्शन को कॉल करा था, जिससे हम दूसरे पेज के अंदर नेविगेट कर रहे थे। जैसे मैंने इस बटन को क्लिक करा तो मैं यहाँ पेजेस पेज के अंदर आ गया। बट लास्ट वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पे एक बैक बटन मेंशन नहीं करा था, जिसकी वजह से मैं बैक नहीं जा पा रहा था। इस बैक बटन से हम क्या होता है, हमारा जो पेरेंट पेज होता है ये वाला, और जिससे हम हमारे चाइल्ड पेज के अंदर जाते हैं इस पेज के अंदर, तो वापस नहीं आ पाते अगर हमारे पास बैक बटन नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ अब जितने भी पेजेस को क्रिएट करेंगे उसके अंदर हम एक बैक बटन को डिक्लेयर करेंगे। सो लेट्स गो टू आवर ओरिजिनल पेज, कार्ड पेज। मैं यहाँ बटन को हटा के कार्ड कर देता हूँ एंड एंटर। इससे हम यहाँ आ गए एंड मैं यहाँ बैक बटन को डिक्लेयर कर देता हूँ आई हाइफन बैक बटन। यहाँ मुझे सेकंड सजेशन मिल गया, कंट्रोल प्लस। अभी हमारे पास यहाँ पे आयन जो बैक बटन है आयनिक का वो शो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम अभी खुद एक पेरेंट हैं। अगर हम किसी दूसरे पेज से इस पेज के अंदर आते तो हमें यहाँ पे वाइट कलर के अंदर हमारा बैक बटन शो होता, बट अभी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम खुद एक पेरेंट पेज हैं। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा, अगर आप लोग यहाँ पे आयनिक स्निपेट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो जैसे मुझे सजेशन मिला आयन बैक बटन का, शायद वैसे आपको ना मिले। तो आयनिक स्निपेट को एक्सटेंशन है, उसको यूज़ करने के लिए हम यहाँ जाएंगे एक्सटेंशंस में एंड यहाँ पे टाइप करेंगे आयनिक स्निपेट, और इसको आप लोग यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको मेरे जैसे सजेशंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। क्रॉस। तो ये तो हो गया हमारा एक हेडर, लेकिन अभी हमारा हेडर बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसको हम थोड़ा सा डिज़ाइन देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे टूल बार के अंदर क्लास बनाएंगे और इस क्लास का नेम रखेंगे हम हेडर बैकग्राउंड कलर। और
इस क्लास को हम CSS प्रॉपर्टी हमारे कार्ड पेज की CSS फाइल के अंदर नहीं देंगे। इंस्टेड ऑफ CSS फाइल हम कहाँ देंगे, जो हमारा global.hcss फाइल है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि हम मोस्टली हेडर के अंदर एक ही कलर को दे रहे हैं, तो हम बार बार क्यों मेंशन करें, हम उसको एक ही बार मेंशन कर देते हैं। और जिस पेज के अंदर भी हमें उस क्लास की ज़रूरत होगी हम उसको सीधे यूज़ कर लेंगे उसका नाम देके। तो हम चलते हैं, ये सबसे पहले हम हमारी क्लास का जो नेम है उसको हम करेंगे कॉपी, Ctrl+C, और जाएंगे हम global.scss के अंदर। डॉट लगा के हम अपनी क्लास को यहाँ पेस्ट करेंगे एंड इसके अंदर हम बैकग्राउंड देंगे और बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे एंड उसके अंदर हम वैल्यू देंगे ब्लू। हम यहाँ पे एक ब्लू दूसरा शेड लेते हैं, ये बहुत डार्क है, हम थोड़ा लाइट शेड लेते हैं एंड यहाँ से इस कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड बैकग्राउंड से पहले हम दो हाइफन लगा देते हैं, Ctrl+S करते हैं, Ctrl+S। लेट्स सी, हमारा जो बैकग्राउंड कलर था हेडर के अंदर आ गया है। तो ये तो हो गई हमारी हेडर की बात। अब हमारे आईने कार्ड को हम डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हेडर के बाद आता है हमारा आइन कंटेंट। तो आइन कंटेंट के लिए I-कंटेंट गया। इसके अंदर हम हमारे जो कार्ड का कोड है उसको पेस्ट करेंगे। तो हम जाएंगे आइनिक फ्रेमवर्क पे और हमें यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स प्रोवाइड करता है आइनिक। तो हम 1 बाय 1 सारे कार्ड्स को देखेंगे कौन सा क्या प्रॉपर्टी हमें देता है। तो हम सबसे पहला फर्स्ट आइनिक कार्ड को हम कॉपी कर लेंगे, जहाँ बहुत ध्यान से करना है आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कार्ड हैं और क्लोजिंग टैग देखना है आपको। यहाँ पे आइनिक कार्ड का ओपनिंग टैग है और यहाँ पे क्लोजिंग टैग है। तो इसको हम करेंगे Ctrl+C करेंगे एंड यहाँ पे आके हम Ctrl+V करेंगे, देन Ctrl+S। लेट्स सी हमें क्या UI मिला। तो हमारा यहाँ आइनिक कार्ड हमारे स्क्रीन पे आ गया है। तो ये एक बहुत ही डिफ़ॉल्ट कार्ड है। तो इसके अंदर हमें सबसे पहला मिल रहा है कार्ड सबटाइटल, देन उसके बाद हमें मिल रहा है कार्ड टाइटल एंड उसके बाद हमें एक पैराग्राफ मिल रहा है। तो कार्ड सबटाइटल एंड कार्ड टाइटल ये होता है हमारा कार्ड के हेडर में, और जो आपको ये पैराग्राफ दिख रहा है ये होता है आपके आइन कार्ड के कंटेंट के अंदर। iOS के लिए हमारा कार्ड कुछ इस तरीके का दिख रहा है एंड एंड्रॉयड के लिए देखते हैं हम कैसे दिखेगा हमारा कार्ड। मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ iPhone 5 से Moto G4। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा क्या चेंजेस होगा। जैसे मैं यहाँ चेंज कर, तो अभी कुछ चेंज नहीं हुआ। हम इसको एक बार करेंगे रिफ्रेश। तो आपने देखा यहाँ बहुत सारे चेंजेस हुए। सबसे पहले चेंज हुआ हमारा कार्ड पेज के अंदर। हमारा iOS के लिए जो हेडिंग हमारी मिडिल में आ रही थी वो लेफ़्ट कॉर्नर में हो गई है और कार्ड के अंदर भी चेंजेस हो गए हैं। तो हम चलते हैं वापस iPhone 5 के ऊपर एंड इसको हम करेंगे रिफ्रेश। अब थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है हमारा कार्ड। तो ये तो एक डिफ़ॉल्ट कार्ड है। अब हम देखते हैं दूसरा कार्ड। लेट्स सी वो हमें क्या क्या प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। हम इसको करेंगे Ctrl+C एंड इस कार्ड से हम इसको हम रिप्लेस कर देंगे Ctrl+V एंड Ctrl+S। लेट्स सी ये जो कार्ड है इसके अंदर हमें हेडर के अंदर 3 चीज़ें मिल रही हैं। सबसे पहला हमें हेडर के अंदर एक आइकन मिल रहा है, देन हमें टाइटल मिल रहा है और उसके बाद लास्ट में हमें एक बटन मिल रहा है व्यू, जिसका नाम है व्यू। अब इस बटन के ऊपर कुछ भी फंक्शन बाइंड नहीं है, जिसकी वजह से मैं इसको कितनी बार क्लिक कर दूँ ये कुछ फंक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। एंड लास्ट में हमें लास्ट कार्ड की तरह कार्ड कंटेंट के अंदर पैराग्राफ मिल रहा है। आप चाहे तो यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ से हटा के अपना नाम लिख देता हूँ Ctrl+S। तो यहाँ पे वो डिस्प्ले हो जाएगा एंड यहाँ पे जो लेबल है मैं इसको यहाँ से हटा के कर देता हूँ कार्ड
टू कंट्रोल एस। तो यहाँ पे हमारा टाइटल भी चेंज हो गया है, पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट था वो भी चेंज हो गया है। तो अभी इस बटन के ऊपर कुछ फंक्शन बाइंड नहीं करा है, तो हम एक काम करते हैं, इस बटन के ऊपर हम पेज को नेविगेट करते हैं। और हम कौन सा पेज को नेविगेट कर सकते हैं, हमने जो लास्ट पेज क्रिएट करा था बटन्स का, उसको हम यहाँ बाइंड करते हैं। तो हम यहाँ जाएंगे हमारे आइन बटन के अंदर, और इसका नाम व्यू है तो मैं व्यू ही रहने देता हूँ, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। इधर आके मैं राउटर लिंक, और यहाँ पे मैं दे दूँगा पाथ हमारे बटन पेज का। बटन पेज कहाँ है, यहाँ है पाथ, इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोल वी। इसको मैं सेव करता हूँ, कुछ चेंज नहीं आया। लेट्स सी हमारा बटन वर्क कर रहा है या हमें एरर मिलेगी। तो मैं यहाँ से इसके ऊपर करता हूँ क्लिक, हमारा बटन जो है वो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। हम नेविगेट हो गए हैं हमारे बटन पेज के अंदर। मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। चलिए, ये तो हो गया हमारा कार्ड 2। अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट कार्ड है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है। मैं यहाँ से इसको करूँगा कॉपी, कंट्रोल सी, एंड इस कार्ड के कोड्स में इसको कर दूँगा रिप्लेस, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल एस। लेट्स सी जो इसके बाद ये लास्ट हमारा कार्ड है, ये लास्ट कार्ड हमें क्या प्रोवाइड करता है। लास्ट कार्ड के अंदर हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है। सबसे पहले हमें मिल रहा है एक लोगो, देन उसके बाद है हमारी हेडिंग, और उसके बाद एक एरो है। यहाँ बहुत सारे आइन आइटम्स लगे हैं, तो मैं यहाँ आपसे खाली एक ही रहने देता हूँ, तो बाद में हम ऐड करेंगे। इसको यहाँ से हटा देता हूँ, देन इसको करूँगा कंट्रोल एस। अब सही दिख रहा है हमारा। अगर आप चाहें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, तो चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अगर आइकन चेंज करना है तो यहाँ पे आइकन में आके आपको नेम देना पड़ेगा, जो भी लोगो चाहिए आपको। मैं यहाँ मुझे एक लोगो याद है, मैं यहाँ पे उसका नाम दे देता हूँ हार्ट, एंड यहाँ पे मैं जो लेबल है वो हटा देता हूँ, इस जगह लिख देता हूँ कार्ड 3 विथ हार्ट आइकन, कंट्रोल एस। आ गया हमारा जो भी हमने कस्टमाइज़ करा था वो यहाँ शो हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पे इस कार्ड को हटा देता हूँ, और हमारा जो सबसे फर्स्ट वाला कार्ड है उसको वापस पेस्ट करता हूँ। तो हमारा फर्स्ट कार्ड कहाँ है, ये हैगा, और इसके अंदर हम कुछ चेंजेस करेंगे। कंट्रोल सी, इसको रिप्लेस कर देता हूँ कंट्रोल बी से, एस से। हमारा फर्स्ट कार्ड आया नहीं आया, हमारा फर्स्ट कार्ड आ गया। अगर आप चाहते हैं कि आपके पेज के अंदर एक इमेज हो और वो इमेज आपको टाइटल हेडर में मिले, तो हम कैसे इमेज पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले सब टाइटल हटा देता हूँ, मैंने यहाँ से हटा दिया, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे एक इमेज टैग लूँगा src, एंड अब हमें देना है यहाँ हमारे इमेज का पाथ। तो स्टार्टिंग के अंदर मैंने बताया था हम जितने भी आइकन्स एंड जितने भी हमारे इमेजेस होंगे वो हम कहाँ स्टोर कराते हैं, सेट्स के अंदर। तो मैंने यहाँ पे 3-4 इमेजेस जो हैं मैंने यहाँ आइकन असेट्स के फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पेस्ट कर दी है, और इसको यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पाथ दूंगा असेट्स // और इमेज का नाम यहाँ पे नेम है मेरा नेचर fin1 डॉट, अब मुझे देना है उसका फॉर्मेट JPG। इसको करूँगा क्लोज, देन सेव। लेट्स सी हमारी इमेज आ गई है हेडर के अंदर। इसी तरह आप दूसरी इमेज भी दे सकते हैं,
मैंने यहाँ 4 इमेजेस दी थी, तो इसको करूँगा कंट्रोल एस, या दूसरी इमेज आ गई, करूँगा कंट्रोल बैक दैन 4, तो यहाँ पे इमेजेस चेंज हो रही हैं। अब आप लोग को पता चल गया है कि अगर आपको इमेजेस यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको असेट्स फोल्डर के अंदर इमेजेस को पेस्ट करना पड़ेगा, देन आप उसको यूज़ कर सकते हैं आईनिक के अंदर। तो हम हमारे कार्ड को रिपीट कर देते हैं, लेट्स सी, इसको हम करेंगे कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, और यहाँ से मैं इसको 4 हटा कर देता हूँ 3, एंड यहाँ पे 4 रख देता हूँ, और जो इतना बड़ा पैराग्राफ है इसको मैं हटा के ले लेता हूँ यहाँ पे इमेज ऑफ नेचर, और यहाँ पे दूसरा लिख देता हूँ नेचर इमेज 3, इसको करता हूँ कंट्रोल एस। हमारे दोनों कार्ड यहाँ पे आ गए हैं। अगर आपको कार्ड को यहाँ पे थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना है, थोड़ा सा इसको लुक देना है आपको, लाइक कलर वगैरह, तो हम कैसे दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे आएंगे। अगर आपको यहाँ हेडर में कोई कलर पास करना है तो हम यहाँ पे आएंगे हेडर में, एंड कार्ड हेडर के अंदर हम एक क्लास बनाएंगे जिसका हम नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ दे रहा हूँ कार्ड हेडर, इसको हम करेंगे कंट्रोल एस, एंड हम आएंगे हमारी कार्ड की SCSS फाइल के अंदर, हम डॉट लेके सेव नहीं हुआ, हम इसको करें कंट्रोल सेट, हमारी कार्ड की क्लास का नेम है कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब यहाँ हमें देना है एक उसके अंदर बैकग्राउंड, तो हम यहाँ देंगे बैकग्राउंड, हम कर देते हैं यहाँ पे एक ग्रीन कलर के शेड का हम यहाँ पे एक बैकग्राउंड देते हैं, येलोइश ग्रीन है ये कुछ, कंट्रोल एस। तो यहाँ पे जितना भी हमारा हेडर होगा तो उसके अंदर हमारा बैकग्राउंड लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे हेडर के अंदर क्लास दी थी। अगर यही क्लास हम यहाँ से हटा के हमारे कंटेंट के अंदर देते, लेट्स सी लाइक दिस, कंट्रोल वी कंट्रोल एस, तो अब क्या होगा, नहीं लगी हमारे हेडर, क्यों नहीं लगी, सी हम यहाँ से हमारे टेक्स्ट थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, इसको करूँगा कॉपी, देन वी कंट्रोल एस। हमारे कंटेंट के अंदर क्लास नहीं लग रही है, सो लेट्स सी क्यों नहीं लग रही है। हम किसी भी एलिमेंट को इंस्पेक्ट करने के लिए हम इस एरो बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, देन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो हम यहाँ से करेंगे इस क्लास को कॉपी, कार्ड कंटेंट iOS, कंट्रोल सी, एंड इसको हम जाके प्रॉपर्टी देंगे यहाँ पे, कंट्रोल वी कंट्रोल सी, एंड इसको हम यहाँ पे कर देते कंट्रोल वी, तो डॉट लग गया जिसकी वजह से हमें एरर शो हो रही है, एंड हम इसको यहाँ से वापस हेडर के अंदर कर देते हैं या फिर हटा देते हैं अभी के लिए, कंट्रोल एक्स, देन सेव, लेट्स सी, भी नहीं लगी है, हम यहाँ से हटाते हैं, लेट्स सी, अब लग गया। क्यों? हमें कंटेंट के अंदर नहीं लग रहा था क्योंकि हेडर के अंदर भी हमें बैकग्राउंड पास करना होता है, उससे पहले हमें डबल हाइफन देना होता है, और कंटेंट के अंदर हमें डबल हाइफन नहीं देना होता है। सो लेट्स से यही प्रॉब्लम थी,
तो हम हमारे वापस HTML के अंदर जाएंगे और जो क्लास हमने हटाई है कंटेंट में से उसको हम वापस पेस्ट करेंगे। उसके लिए हम करेंगे Ctrl+Z और SCSS फाइल के अंदर हम इसको करेंगे कमेंट और इसको यहाँ से हटाते हैं। लेट्स सी लगती है या नहीं। Ctrl+S लग गई। तो हमारा इशू कहाँ पे आ रहा था, जो डबल हाइफन हमने लगाए थे उसमें। आपको याद ये रखना है कि जब भी आपको हेडर के अंदर बैकग्राउंड लगाना है तो आपको बैकग्राउंड से पहले डबल हाइफन लगाने पड़ेंगे, जस्ट लाइक दिस। और अगर आपको बॉडी के अंदर यानी मतलब कंटेंट के अंदर बैकग्राउंड लगाना है तो वहाँ से आपको बैकग्राउंड के अंदर से डबल हाइफन हटाना पड़ेगा। सो हमने हमारे आज की वीडियो में देखा आईने कार्ड को। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरा वीडियो कंसेप्चुअल लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और डोंट फॉरगेट टू शेयर। टिल देन बाय बाय।